cultural and education right given in article number 29 in article number 30. Article 29 says protection of interest of minorities. First point, इंडिया में कोई भी ऐसी माइनॉरिटीज, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी है, चाहे वो स्क्रिप्ट के बेस पे माइनॉरिटी है, चाहे वो कल्चर के बेस पे माइनॉरिटी है, उनके पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकते हैं और उसको कंजर्व करने के लिए वो कुछ स्टेप्स जो है उठा सकते हैं। बी पॉइंट, किसी भी सिटीजन को अगर वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देते वक्त उनके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हर माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपनी माइनॉरिटी, चाहे वो लैंग्वेज की है, चाहे वो स्क्रिप्ट की है, चाहे कल्चर की है, उसको प्रमोट करने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बी पॉइंट, और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जब फंड्स दिए जा रहे होते हैं तो स्टेट किसी भी तरीके का इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी। इस आर्टिकल के बारे में एक स्पेसिफिक चीज ये है, ये अकेला ऐसा आर्टिकल है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा कोई और आर्टिकल या कोई और फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं करता। नाउ आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 इज आवर राइट टू प्रॉपर्टी, but right to property is deleted from the list of our fundamental rights by the 44th constitutional amendment in 1978. 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब फिलहाल की अगर हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल राइट है जो हमारे आर्टिकल नंबर 300A में मेंशन है।